Prime Minister Narendra Modi is all set to inaugurate the Zedmore Tunnel in Jammu and Kashmir on January 13th, which is today, ladies and gentlemen. We'll show you a couple of tweets coming in from the Chief Minister, Omar Abdullah. These are the pictures of him attending, of course, the preparations and to see the security ahead of Prime Minister's arrival. And in fact, ahead of the formal inauguration by the Prime Minister himself, Chief Minister Omar Abdullah visited the Gagangir area of Ganderbal district to oversee the arrangements being made for the Prime Minister's arrival. Now, the Zedmore Tunnel is revolutionizing travel in Jammu and Kashmir by bypassing the challenging stretch of highway from Gagangir to Sonmarg, which often remains closed during winter season due to avalanches and heavy snowfall. Now, this 6.5 kilometers long stretch, the long lane road tunnel named after Z-shaped stretch. It provides all-weather connectivity to Sonmarg, also ensuring the year-round accessibility. A smooth success of this particular tunnel is very important. The tunnel is significantly reducing the travel time through the region to just 15 minutes. Very important, enhancing the connectivity between Srinagar and Leh while boosting both the tourism as well as the local infrastructure development. The arrangements of security have been made at the venues of functions being attended by the Prime Minister. In fact, an impregnable security blanket consisting of the SPG, Security Forces, Jammu and Kashmir Police and the Army has been thrown on the entire area in the 20 kilometers radius of the Prime Minister's engagement site. My colleague Mehraj Ahmed brings us the ground report straight from the spot. Have a look. मध्य कश्मीर गांदरबल जिले के सोनमर्ग पर्यटन स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़े हैं और यहाँ पे ही जो है ज़ेडमोर टनल जो है यहाँ से शुरू होती है। बता दें आपको कि ये ज़ेडमोर टनल का नाम इसीलिए ज़ेडमोर रखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जेड की तरह मोड वाली है, यानी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जेड के तरीके के मोड है और इसी तरीके से इसका नाम भी ज़ेडमोर ही पड़ा है। बता दें आपको कि श्रीनगर समेत सोनमर्ग को जोड़ने वाली ये एकमात्र ऐसी टनल है जिसके शुरू होने के बाद से जो पर्यटन है वो बराबर 12 महीनों जो है चलता रहेगा, क्योंकि पहले भीषण बर्फबारी में जो ये सोनमर्ग का पर्यटक था वो कहीं ना कहीं काफ़ी समय के लिए प्रभावित हुआ करता था। लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद से ये उम्मीद जताई जा रही है कि सोनमर्ग जो है वो पर्यटकों के लिए पूरे साल अब खुला रहेगा। ज़ेडमोर टनल का काम पूरा हो चुका है और निसंदेह 13 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे ज़ेडमोर टनल के परिसर को अब सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया गया है, जिसे कहा जा सकता है कि अब यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। Also, my colleague Irfan Qureshi, who's also at the spot, brings us the latest and some more information about the tunnel. Let's take a listen to that as well. इस समय हम श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और आप तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनमर्ग ज़ेडमोर टनल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। उसके चलते सुरक्षा के जो इंतजामात है वो चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है और तमाम गाड़ियों की बाकायदा तलाशी की जा रही है, उसके बाद आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेडमोर टनल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटजिकल टनल है, ख़ासतौर पर लद्दाख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लेकर, जिससे कि ख़ासतौर पर जो मिलिट्री लॉजिस्टिक है या सयाहती मुकाम है उनको लेकर माना जाता है कि काफ़ी मददगार साबित हो सकता है ये टनल, क्योंकि ये टनल जो है जोजिला प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है और जोजिला प्रोजेक्ट कुछ ही साल में मुकम्मल होकर जो है तैयार हो जाएगा। उसके चलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री लॉजिस्टिक और ख़ासतौर पर जो जोजिला करीबन 3 से 4 महीने तक बर्फबारी के चलते बंद होता था, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए साल भर खुला रहेगा। लेकिन फिलहाल ज़ेडमोर टनल के उद्घाटन के बाद इस पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा और ख़ासतौर पर सोनमर्ग जो कि भारी बर्फबारी के चलते कटा रहता था वो एक बार फिर से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को, ट्रेडर्स को और जो टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन
जिस तरह चीन के साथ लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले साल कई गतिविधियां देखी गई, उसके चलते जो मिलिट्री लॉजिस्टिक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो खासतौर पर इंडियन आर्मी को होगा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरफ मुर्तज़ा अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जो ऊंची पहाड़ियों से ये पूरी वादी जो है वो यहाँ पर दिख रही है। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और इसी तरह यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो लेह का है यहाँ से लगातार लेह तक इसी तरह की पहाड़ियाँ जो है दिखती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सोनमर्ग पहुँचे और वहाँ पर इन हसीन वादियों की जो तस्वीरें उन्होंने देखी हैं वो उनको देखकर काफ़ी खुश है और वो बहुत जल्द जो है वहाँ पहुँचना चाहते हैं।